पास आप अच्छे हैं, लेकिन आपने अब अपने आप को खुद इम्प्रूव करना है। टारगेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस जिसे कहते हैं कि भाई आज मैंने ये सीखना है, आज मैंने ये करना है। हर किसी का एक टारगेट होना चाहिए। नहीं कि घर से मुंह उठा के आए और यूँ हाथ घुमाए और यूँ करके, ये तो खोता भी करता है, खोता भी वज़न उठाना जानता है और घर चला जाता है। आज ये कहना है कि आज मैंने सीखा क्या, आज मैंने किस पे वर्क करना है। और हमेशा अगर आपको कोच कोई बात करता है कि भाई आप में ये फॉल्ट है, आप ये करें, जो क्विक लर्नर होता है हमेशा वो बहुत ऊपर जाता है। जो क्विक लर्न करता है बात को, उसको पता तो होता है हाँ मेरी ये गलती है, लेकिन वो इस पर अमल नहीं कर रहा होता। जो जितना जल्दी लर्न करेगा वो उतनी जल्दी इम्प्रूव करेगा। और हर कोई आप में से, आपकी एज ग्रुप ऐसी है कि ये अल्लाह आपको प्रॉस्पर करे, ये अपने किए का हर कोई खुद जिम्मेवार होता है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ऊपर जाएगा। और मेहनत एक राइट डायरेक्शन, ये नहीं है कि बस लगे में मेहनत होती है। एक राइट डायरेक्शन में आपका प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ, इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। आप सबको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ नेगेटिव देखी, अब लड़के हैं बैटिंग करके अपना वो बैट के गप्पे लग रहे हैं। यार आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतना बड़ा ग्राउंड, हम तो ये ड्रीम करते थे कि ग्राउंड, बल्कि हम तो सुबह मगरिब फजर के बाद उठ के ग्राउंड स्पेशल जाते थे कि हमें ग्राउंड खाली मिल जाए, हम रनिंग करने, स्प्रिंटें लगाएं। आपके पास तो ये ब्लेसिंग है, आप लोग उसकी यूटिलाइज ही नहीं करते। तो ट्रेनिंग का जो शौक़ है, जो जितना फिट रहेगा वो उतनी लंबी क्रिकेट खेल सकेगा। बैट्समैन के लिए ये नहीं है कि बैट्समैन के लिए ज़रूरी नहीं है। बैट्समैन की तो एक अपनी स्किल होती है, इस पर वो रन से कर रहा है। बड़ी क्रिकेट वही खेलेगा बैट्समैन, ताकि जब वो फिट होगा तो वो खेलेगा। परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है। परफॉर्म अगर अल्लाह ताला आपसे अल्लाह करे करवाए, बैट्समैन को भी फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है। और बैट्समैन वहाँ बारी लेके बैठे हैं, वो देख रहे हैं क्या फ़ायदा, मुझे बताओ। तो यहाँ आए अपनी रनिंग करें, चक्कर लगाएं 5-6, अपनी फिटनेस पे काम करें। आप जो मैच जीतते हो या हारते हो, उसमें हार में तकरीबन आपकी 80% वजह फिटनेस की होती होगी। किसी से फील्डिंग नहीं हो रही होती होगी, तो कैच छोड़ रहा होता होगा, तो फील्डिंग का जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फील्डिंग से आप रन बचाते हैं, वो फिटनेस में चीज़ आ जाती है। 20 रन आपने बचा लिए, 10 इसने बचा लिए, 3 उसने बचा लिए, ये एक टीम वर्क होता है ना। 50 रन अगर आप फील्डिंग से बचा लो तो अपोजिशन के 50 रन कम हो जाएंगे। और इसी तरह फिटनेस में बैट्समैन खड़े हुए हैं। समटाइम जैसे होता है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ड्यू होती है ग्राउंड के अंदर। जब बैट्समैन बॉलिंग शॉट खेलता है तो बॉल पानी में रोल होता है, गीला हो जाता है, तो उसमें आपसे लंबी हिट नहीं लगेगी, आपको भागना पड़ेगा। भागेगा कौन जिसमें फिटनेस हो, जो लंबा खेलेगा, जो पूरी बारी लेगा 50 ओवर की। 50 ओवर की बारी तो वही लेगा जिसकी फिटनेस पूरी होगी। अब यहाँ बैट्समैन खड़ा है, अगर उसकी कमर उड़ गई है या वो बैठा है, तो कमर को ठीक कौन करेगा? कभी नहीं, मेरी बात याद रख लेना, डॉक्टर आपका इलाज कभी नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ मेडिसिन देगा। आपने अपने आप को ग्राउंड में खुद ठीक करना है। 95% इंजरीज आप ग्राउंड से हील कर सकते हो। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं पाकिस्तान के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास दिखाने गया, लेकिन हमेशा इंजरी ग्राउंड से ठीक की है। ग्राउंड में आओ, अपने ऊपर वर्क करो, अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, फिर ठीक हो गया। फास्ट बॉलर जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, नीचे से तगड़े हों, लंजेस लगाएं। जिम नहीं ज्वाइन कर सकते तो ये और लंजेस हैं, स्क्वाड्स हैं, आपको पता होंगी एक्सरसाइजेस सारी, इस पर वर्क करो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, आप रेजिस्टेंस जब गेंद गिरेगा वो हमेशा अच्छा ही होगा, या बैट्समैन वो रोकेगा या वो बीट होगा या वो। सर ये बॉल को साफ शाइन वगैरह नहीं रखते? शाइन क्यों नहीं करते? ये बॉल शाइन सारे शाइन की एक साइड को शाइन किया करो, शाइन से तो स्विंग होता है। बना नया बॉल किसके पास है? आप अकेले कर रहे हो उसको? कौन सी साइड शाइन कर रहे हो? ये मेरे दिखाता होगा। कोशिश ज़्यादा ये की कि ना सीन की सिर्फ ये हिस्सा लगे बॉल। सीन जब हिट करते हो ना इकट्ठे, मेरे निशान यही होगी, जिसका बॉल जितना साफ होगा ना उतनी एक्यूरेसी उसकी स्विंग नहीं होगी। फ्रेश खराब हो हाँ हो जाता है, लेकिन देखो नया बॉल तो मैं करते हुआ ना, यहाँ जैसे बैट्समैन खड़ा है,
मैं होता था और वो सिर्फ नेट होता था। मैं 5 के ओवर उसको नहीं खेलने, बल्ला नहीं लगता था उसको। आर्ट यही है कि गेंद जब आपके पास नया हो ना, आप उससे कम से कम 3 से 4 ओवर ट्रबल करो बैट्समैन को, उसको टच ना करने दो बॉल, उसको डिस्टर्ब रखो। जब डिस्टर्ब रखोगे तो आपकी सिर्फ यही लगेगी, और इसी को आप वहाँ से आप पहचान लेना। देखो जैसे मैं ये लगी हुई सीम्स लगी हुई हैं कि भाई हाँ ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि भाई शॉट लगी यहाँ से लग गई या वो हिट हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश की कि सिलाई में फोकस नहीं सिर्फ किसी चीज़ के लिए नहीं। अब हर किसी का अलग अलग स्विंग होता है। अपन ये बॉल आउट स्विंग है, बाहर निकलता है जी बाहर आपका, आप मैं ज़्यादा करता भी आउट स्विंग हूँ। बॉल पकड़ो, अपने सारे बॉल पकड़ लो। नेचुरल इंस्टिंक्ट आप अभी हो ना, आपका बाहर जाता है। ज़्यादा आउट स्विंग करता हूँ, इस तरह इन स्विंग करता हूँ तो इस तरह होता है गम होता है। मैं सिलाई से भी कर लेता हूँ बाज़ दफ़ा, जब पुराना हो जाता है बॉल तो नया वैसे अंदर आता है। हाँ नया वैसे अंदर आता है। आप पकड़ो बॉल, आपका भी अंदर आता है, आपका भी अंदर आता है, बाहर जाता है। नया बॉल किया कभी, पकड़ना बॉल, यूँ करो, यूँ फिनिशिंग करो, बॉलिंग एक्शन करो, बॉल नहीं फेंकना, सिर्फ यूँ करो, बॉल फेंको, आपको इंस्विंग होगा। नया बॉल कभी करके देखना। अच्छा आप नेचुरल इंस्विंग है। अच्छा पहले इसमें ये है कि जिसकी जो नेचुरल स्विंग है उसको पक्का करो, उस पर अबूर हासिल करो कि भाई वाइडें नहीं करनी। मैच सारे खेलते हो आप लोग, सारे वाइडें कितनी होती हैं? नया बॉल कंट्रोल, नया बॉल कौन करता है? ना कर आप करते हो? सही कंट्रोल होता जी सही होता है। कभी कभी जाते हैं, कभी कभी 2-3 मैचेस बॉल कोई बात चली जाती नहीं, अलबत्ता नहीं जाती। थोड़ा जब मेरी बॉडी गिरती थी तो फिर ना कुछ एक्स्ट्रा होता था, एक्स्ट्रा इंस्विंग है तो वो जब गुड लाइन पे करा था बॉल फिर जाता था, वाइड चल जाता था। मेरा भी है। वाइड वाइड बॉडी, होगा। हाँ फिर मैंने बॉडी सेट की है, बॉडी तो थोड़ा अब पता चल गया तो 5 से 6 पे फेंकोगे फिर अंदर आएगा। हाँ इसके यही है, इसके इंस्विंग है 5 से 6 पे फेंकेगा तो बैट्समैन भी अंदर आएगा। अच्छा समटाइम्स ऐसे भी होता है कि 2-3 ओवर आप करते होगे, फिर आपका बॉल बाहर निकलना शुरू हो जाता होगा, ऐसे होता है ना, और ये सीधा रहता होगा, वहाँ से बढ़ते होंगे, फिर कट के चौके, ठीक है। तो फिर आपने अंदर आ जाना और थोड़ा सा, जब ये महसूस कर लो ना कि मेरा स्विंग रुक गया है, तो जहाँ 5-6 पे आ रहे हो ना, वहाँ आपने तीसरी स्टंप में तीसरी स्टिक पे आ जाना है इसकी सीध में, फिर यही खिलाना है बैट्समैन। आउट स्विंग का थोड़ा सा ये है कि नया बॉल होता है वो दरमियान में फेंकता है, बाहर निकल जाता है। नया बॉल, पुराना बॉल आपका बाहर जाता होगा, आपका अंदर आता होगा। सेकंड अटैक मैं करता हूँ और एक्स्ट्रा इंस्विंग की वजह से पंजे होते हैं, हाँ होते हैं। ओके एक आता है बट आपने ये करना है, आप मतलब आप तेज़ नहीं हो, आपने सिर्फ एक्यूरेसी पे रखना है। 5-6 स्टंप पे बॉल फेंकना है। जब ये मकसद है, पंजा तब होता है जब आप एक्स्ट्रा जोर लगा रहे हो उसे और उसको मिडल में फेंकते हो। मतलब यहाँ आप कोशिश करोगे भाई मिडल में डंडा उड़ाऊँ तो वाइड तो पंजा हो जाता है। आपने ऑफ स्टंप पे फेंकनी है बॉल, फिनिशिंग उसकी फिर अंदर होगी। तो ये तरीका है। अक्सर ऑफ स्टंप पे भी करें, फिर वो फ्लिक वो ऑफ स्टंप पे करते होगे, लेकिन वो हवा में इन द एयर पड़ के पिच यहाँ होता होगा। या तो इतना कंट्रोल हो कि उसको ऑफ स्टंप पे करना तो और पीछे से करो और इधर फेंको, ताकि वो यहाँ से स्विंग हो के यहाँ पड़े, मतलब वहाँ पड़े और फिर अंदर आए। आप फेंकते अपनी तरफ से ठीक हो गए, 5-6 स्टिक फेंकते हो गए, लेकिन वो इन द एयर पड़ के यहाँ मिडल में आ जाता होगा, तो यहाँ से वो निकल जाता होगा। ये इशू है। या अगर ज़्यादा स्विंग होता है, मसला होता है, तो सीम को थोड़ा सा चेंज कर लिया करो। मिसाल के तौर पर जैसे सीम जा रही है यूँ करके, सीम को थोड़ा सा जो है ना, सीम को थोड़ा सा चेंज कर लो। वॉबल सीम तो पता है, वॉबल सीम होती है ये वाली, ये यूँ सिलाई चलती है, ठीक है। एक होती है सीधी सीम जो सीधी जा रही होती है, बनाना शेप जिसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर से आउट स्विंग है तो वो यूँ करके जा रही है, एक होती है इन स्विंग से वो यूँ करके जा रही है, एक होती है वॉबल जो यूँ पड़ती है और पड़ के अंदर बाहर होती है। वो मोहम्मद आसिफ के अलावा पाकिस्तान में, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हाँ सीख सकते हैं उसको, वॉबल को आप ये है कि थोड़ा सा सीम को जो है दाएं बाएं करके उसको मतलब ये फेंकोगे तो ये वॉबल होगी। लेकिन उसमें भी फैक्टर ये आ जाता है कि नया बॉल हमेशा फिजिक्स का रूल इस्तेमाल करता है, हवा को चीरता है और स्विंग होता है। उसमें कंट्रोल बॉल कमाल की बॉलर, नए बॉलर का ये कमाल है, फास्ट बॉलर का,
और कोई नहीं, और उठा के सब तो देख लो फेंक देते हैं। हम लोग पाकिस्तान टीम में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा नया बॉल शाहीन के अलावा भी अच्छा करता ही नहीं। शाहीन अफरीदी आउट क्यों करता है, उसके पास कंट्रोल है, स्विंग है, उसके दूसरे एंड पे कोई सपोर्टर बॉलर नहीं है तो नया बॉल अच्छा करता हो। हम इस चीज़ से लैग कर रहे हैं। नए बॉलर का कमाल ही फास्ट बॉलर का ये है कि वो नए बॉल को अच्छी जगह पे फेंके। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खिलाया करो। मिसाल के तौर पे हमें भी जब हम बॉलिंग करते थे, बैट्समैन एक ड्राइव मारता था, हमें गुस्सा आता था, अगला बॉल हम उसे मारते थे बाउंसर, लेकिन ये गलत है। उसको जितना आगे से खिलाओगे वो मारने दो, उसको दरमियान में खिलाओ। कहते हैं बड़ी क्रिकेट में कहते हैं वी में खिलाना। वी होती है आपकी ये अपना लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, यहाँ खिलाना। यहाँ जितना यहाँ खिलाओगे उतने चांसेस बनेंगे बड़ी क्रिकेट में। छोटी मोटी क्रिकेट में कुट पड़ जाएगी वो, उसी कोई इशू नहीं है। जितनी भी बड़ी क्रिकेट है रीजनल लेवल की, स्टेडियम में जो मैचेस होंगे आपके, जितने भी उसमें होंगे, ट्रबल हमेशा ये वाली बॉल करेगी जो यहाँ होगी। कभी भी नोट कर लेना, बैट्समैन यहीं से आउट होता है। यहाँ से देखो बहुत कम आउट होते हैं, प्लान होके आउट होंगे, कैच हो जाएंगे, एज होगा खड़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। 80% चांसेस आपके जैसे ही हैं। बाउंसर में बाउंसर प्लान, बाउंसर प्लान, ये नहीं कि बाउंसर, मैं ये नहीं कह रहा कि ना मारो। बैट्समैन रेडी है, उसको पता है कि मैच में कि भाई ये खिला रहा है, फिर एक सरप्राइज होगा, बाउंसर सरप्राइज होगा। ये नहीं कि आप हर लेंथ आपकी पीछे है, उसको आप सेट कर रहे हो। पीछे वाला बॉल बेसिकली बैटिंग आप करो, पीछे वाला बॉल नज़र आता है, सेट हो जाता है, बैट्समैन सेट हो जाता है, जल्दी क्विक रिफ्लेक्शन में आ जाता है। जितना बॉल आगे होगा बॉल गायब होता है। बड़ी जो क्रिकेट होती है जिसमें घास वाली विकेटें होती हैं, ग्रीन पिचेस होती हैं, जितना गेंद आगे गिरेगा गेंद आगे से गायब हो जाता है, क्योंकि फिर आगे सीम और ग्रास काम करती है अपना, जहाँ से गेंद आगे पीछे निकल रहा होता है। बड़ी क्रिकेट जितनी भी देख लो आप, टेस्ट मैचेस, एंडरसन को देख लो कभी बॉल करते हुए, हमेशा आगे फेंकेगा और चौके भी खाएगा, खुद पड़ती है। हाँ। और यहाँ स्लिपें ली नहीं, मिसाल के तौर पर कप्पा बैटिंग कर रहा है तो वो यहाँ खिलाएगा, यूँ खिलाएगा, यूँ मार बैठ जाएगा। कभी चौका खाने से नहीं डरना, कभी भी। जितने भी आप फास्ट बॉलर दो कि नहीं कुछ पड़ जाएगी, प्रेशर ले लेंगे, नहीं। और हर दिन आओ, यहाँ आओ तो एक चीज़ सीख के जाओ। अगर नहीं सीखोगे तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक दिन ज़ाया कर दिया। और दूसरी बात ये कि एक क्या है, 18 साल हो किस एज ग्रुप में आप सारे इसी में? हाँ, देखो टारगेट रखो अपना कि मैंने 6 महीने बाद यहाँ खेलना है, 6 महीने बाद मैंने यहाँ होना है, 6 महीने बाद मैंने ये इम्प्रूवमेंट करनी है। अपनी वीडियो बनवाओ खालिद भाई के साथ, ठीक है? उसमें क्या वो एडिशनल चीज़ें करनी है वो मुझे भेज देंगे, मैं बता दूंगा। इसकी ड्रिल्स होंगी बहुत सारी, ठीक है ना? वो फिर आपकी अपने ऊपर है। एक प्लेयर का एटीट्यूड होता है कि भाई मैंने खेलना है, मैंने कुछ करना है। ये नहीं कि रोज़ आए और यूँ आए और अपना मकसद है कि टाइम पीरियड पूरा किया, अच्छा जी खुदा हाफिज़, दैट्स ऑल। ये नहीं है। लाइफ का हमेशा मोटिव होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि नहीं यार मैंने ये अचीव करना है। अब इवेंट आ रहे हैं आगे, अंडर 16, अंडर 19, आपकी इवेंट, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने इतना अच्छा होना है कि मैंने ये इवेंट खेलना है और इसमें मैंने कम्पीट करना है। करो बॉलिंग करो, ड्रिल्स में करो, मतलब ग्रेजुअली 20%, 40, 60, 80, 100 पे अभी नहीं जाना। अभी इसकी उसको बस प्रैक्टिस करनी है, आदि होना है कि मैंने आगे की तरफ जाना है, खड़े नहीं रहना बॉलिंग करके। बॉलिंग फिनिश जो करना है ना, मकसद है कि जैसे आप फॉलो थ्रू में निकलते हो, फॉलो थ्रू में आप जितने भी देखें बॉलर्स बेंड होते हैं, बेंड हो रहे होते हैं, टार्क वगैरह को देखो, सबको देखो बेंड हो रहे होते हैं। आगे बेंड होके निकलना है, सीधा खड़े होके नहीं निकलना है। आप सारे भी, और जितना आगे गेंद करोगे ना, जितना आगे करोगे, यहाँ शॉटें लग रही होंगी सीमेंट विकेट पे, इससे नहीं घबराना। जो बड़ी 4 डे क्रिकेट होती है और वो होती है ना, वहाँ ऐसी सिचुएशन होती है बड़े बड़े बॉलर आगे बॉल नहीं फेंक सकते, सब पीछे फेंक रहे होते और वहाँ से आउट नहीं होते। आउट हमेशा यहाँ से होता है, यहाँ से जितना खिलाओगे आउट होगा। आपका बॉल ज़्यादा पीछे गिरता होगा।
इसलिए तेज है। आगे करोगे, आगे तेज नहीं है वो, आगे आप डेवलप नहीं हुआ, बॉडी नहीं लगती आगे आप। अगर इतना तेज है कि ऊपर चला जाता है। आपकी रिस्ट अच्छी लगती है ना माशाल्लाह। अब ये कोने हैं ना, इनसे आगे फेंकनी है गेंद, बेशक ड्राइव खाओ, ठीक है। चौका खाओ, वो भी मसला नहीं है। तो यार उसके साथ कैसे शाज़े बहुत पीछे, बेशक ड्राइव चलाओ, इतना आगे बॉल करोगे उतना फायदा है, पीछे नहीं मारना बॉल को। ठीक है, वेल बॉल्ड। नहीं ये बनाना अच्छा जी बता रहे हैं। ठीक है।